हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की हैंड रिटन नोट सीरीज़ की क्लास नंबर 24 और आज की क्लास में हम हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति में सबसे पहला बिंदु है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद हरियाणा का देशांतरीय विस्तार। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद है ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्व में है और भारत में हरियाणा की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। यानी कि जो विश्व का मानचित्र है उसमें ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारा भारत देश यहाँ पर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो हरियाणा भी भारत का हिस्सा है, तो इस हिसाब से ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्व है। लेकिन यदि हम भारत के मानचित्र की बात करें, जैसे कि ये भारत का नक्शा है, तो भारत में जो हरियाणा की स्थिति है, तो भारत में हरियाणा यहाँ पर है इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो इस हिसाब से ग्लोब में हरियाणा उत्तर पूर्व में है और भारत में उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद है हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु। तो हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु है यमुनानगर के कालेसर में। उसके बाद हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु, हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु चौटाला गांव सिरसा में है। हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु ये शाहपुर गांव पंचकुला में है और हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु दोहा फिरोजपुर जिरकानू में है। फिरोजपुर जिरकानू जिले की तहसील है और उसी में क्षेत्र है दोहा में, जहाँ पर हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद है हरियाणा की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई 350 किलोमीटर। हरियाणा की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई है 363.31 किलोमीटर। उसके बाद है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है और वर्ग मील में अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो वो 17,070 वर्ग मील है और यदि हेक्टेयर में पूछ ले तो वो 4.42 मिलियन हेक्टेयर हरियाणा का क्षेत्रफल है। उसके बाद है हरियाणा हमारे देश की कुल क्षेत्रफल का 1.34% हिस्सा है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा 20वां राज्य है और यदि यूनियन टेरिटरीज को भी मिला लें तो 21वां, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी हमारी ऐसी है जो हरियाणा से बड़ी है। अगर राज्य पूछ ले कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो 20वां। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो 21वां, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश भी हरियाणा से बड़ा है। उसके बाद है आकृति। हरियाणा की आकृति विषमबाहु चतुर्भुज के जैसी है। उसके बाद है हरियाणा भारत का एक लैंड लॉक यानी कि भूआवेष्टी यानी कि स्थलबद्ध राज्य है। यानी कि हरियाणा जिले की सीमा हरियाणा राज्य की सीमा किसी भी जलीय स्रोत यानी कि समुद्र के साथ नहीं लगती। तो जिस राज्य की सीमा जल के साथ नहीं लगती उसे लैंड लॉक्ड यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ भूआवेष्टित स्थलबद्ध यानी कि स्थल से घिरा हुआ राज्य कहते हैं, जिसकी सीमा किसी भी पानी के स्रोत को न छूती हो, उस राज्य को लैंड लॉक्ड राज्य कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा का अस्तित्व। हरियाणा का अस्तित्व के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 4 काल थे जीवन युग के। ओजोइक काल, दूसरा काल था पैलेजोइक काल, तीसरा था मेसेजोइक काल और चौथा था सेनेजोइक काल। ओजोइक काल को हम निर्जीव युग भी कहते हैं, पैलेजोइक काल को हम प्रथम जीवन युग कहते हैं, मेसेजोइक काल था मध्य जीवन युग और सेनेजोइक काल था तीसरा जीवन युग। तो जो ओजोइक काल था उस काल में निर्जीव युग में हरियाणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हरियाणा पैलेजोइक काल प्रथम जीवन युग में भी राज्य की स्थिति में कोई परिवर्तन। मेसेजोइक काल में जहाँ पर आज हमारा हरियाणा है, यह भाग थोड़ा ऊपर है, यानी कि इस भाग में कुछ परिवर्तन हुआ। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के मतलब जो ये है हरियाणा का अस्तित्व में कौन से काल में शुरू हुआ था, तो हरियाणा का अस्तित्व सबसे पहले थोड़ा बहुत भाग मेसेजोइक काल में उभरा था, लेकिन उसके बाद है सेनेजोइक काल तीसरा जीवन युग। इस काल में राज्य में नदी, नाले, पहाड़, टीले आदि का सुचारू रूप से विकास हुआ। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि किस जीवन युग में हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़, टीले और अन्य सभी चीज़ों का सुचारू रूप से विकास हुआ, तो ये था सेनेजोइक, जो कि तीसरा जीवन युग था।
और यदि थोड़ी बहुत हलचल या थोड़ा बहुत उभरा था भाग, उसके बारे में थोड़ी बहुत गतिविधियों के बारे में पूछे, यानी कि शुरुआत कब हुई थी इस क्षेत्र में जीवन युग की, तो वो मेसेजोइक काल में, मध्य युग में, और पूर्ण रूप से ये चीज़ें विकसित हुई थी सेनेजोइक काल में। उसके बाद है हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मैदानी भाग है। यह हरियाणा की कुल क्षेत्रफल का 93.76% भाग पर है और मैदानी भाग है। ये घग्गर यमुना के द्वारा बनाया जाता है, घग्गर यमुना नदी के द्वारा। और ये दो प्रकार का, समतल मैदानी भाग और तरंगित मैदानी भाग। समतल मैदानी भाग 68.2% है और तरंगित मैदानी भाग 25.56% है। उसके बाद है हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलाकृतियों में बांटा गया है। यानी कि हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा को कितनी स्थलाकृतियों में बांटा गया है? स्थलाकृतियों में तो 5। वो कौन कौन सी स्थलाकृति हैं? शिवालिक की पहाड़ी, गिरिपाद मैदान, घग्गर यमुना मैदान, रेतीले मैदान और अरावली पर्वत क्षेत्र। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा को इन 5 स्थलाकृतियों में बांटा गया है। लेकिन उसके बाद है डॉक्टर जसवीर सिंह, इन्होंने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को 8 प्रमुख स्थलाकृतियों में बांटा है। ये इन्होंने पुस्तक 1973 में लिखी थी, 1973 में, और इसका प्रकाशन 1976 में कुरुक्षेत्र से हुआ था। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा किसकी पुस्तक है? डॉक्टर जसवीर सिंह की। और इन्होंने अपनी पुस्तक में हरियाणा को 8 स्थलाकृतियों में विभाजित किया है। वो स्थलाकृतियाँ हैं, उनमें सबसे पहले है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम है बाह्य हिमालय, और ये हिमालय का सबसे बाद में बना हुआ भाग है, यानी कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हिमालय की। हिमालय के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, जिन्हें बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य शिवालिक की जो आकृति है वो धनुष आकार जैसी है। उसके बाद है भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये कुल 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में शिवालिक का क्षेत्र फैला हुआ है। और हरियाणा में अगर शिवालिक की बात करें तो यह हरियाणा के उत्तर पूर्वी जिलों में फैले हुए हैं, जैसे पंचकुला में, और पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में। हरियाणा में विस्तार की बात करें तो पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में, और सबसे ज़्यादा फैलाव इनका पंचकुला जिले में है। उसके बाद है हरियाणा में कुल क्षेत्रफल, हरियाणा के 1.67% भाग पर इन पहाड़ियों का विस्तार है, शिवालिक श्रेणी का। उसके बाद हरियाणा में शिवालिक की ऊंचाई, निम्न शिवालिक और उच्च शिवालिक, 2 प्रकार की ऊंचाइयों में बांटा गया है शिवालिक की ऊंचाई को। निम्न शिवालिक की ऊंचाई हरियाणा में है 400 से 600 मीटर तक। जो चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई है उन्हें निम्न शिवालिक कहा जाता है, और जिन चोटियों की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है उन्हें हरियाणा में उच्च शिवालिक कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी, जिसकी एक्चुअल हाइट है 1467 मीटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू HSSC 1514 मीटर है। HSSC ने एग्ज़ाम में जो पूछा है करो चोटी की लंबाई, तो वो 1514 मीटर पूछी है। उसके बाद है करो चोटी मोरनी पहाड़ी का हिस्सा, मोरनी हिल्स है जो उसका हिस्सा करो चोटी। और मोरनी हिल्स प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, यानी कि हरियाणा का अगर एकमात्र हिल स्टेशन की बात करें तो वह है मोरनी हिल्स, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी, जिसकी एक्चुअल हाइट है 1467 मीटर, अकॉर्डिंग टू HSSC 1514 मीटर। और मोरनी हिल्स पर ही सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिसका नाम है आरोग्यम। तो हरियाणा में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम मोरनी क्षेत्र पंचकुला में शुरू की गई थी। उसके बाद है मोरनी से पहले हरियाणा की सर्वोच्च पहाड़ी टिपरा या टिपड़ा की पहाड़ी हुआ करती थी, और मोरनी क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष की बहुलता पाई जाती है, यानी कि चीड़ के वृक्ष इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्थलाकृति जिसमें डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को बांटा है वो गिरिपाद मैदान। पहली थी शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक, दूसरी है गिरिपाद मैदान। गिरी का मतलब पर्वत, पाद है मतलब पैर, यानी कि पर्वत के पैरों में, यानी कि पर्वत तो हमारे जो शिवालिक क्षेत्र है उनसे नीचे ही जो मैदान है उन्हें ही गिरिपाद मैदान कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई है 300 से 375 मीटर, और शिवालिक की दक्षिण दिशा में, शिवालिक की ये दक्षिण दिशा में स्थित है, और इनका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकर पत्थरों के द्वारा होता है। तो जो शिवालिक क्षेत्र है उससे जो नदियाँ आती हैं
उनके द्वारा जो बहा कर लाए गए कंकर पत्थर हैं उससे यहाँ पर गिरिपाद मैदानों का निर्माण होता है। ये यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र ऊपर यहाँ पर ये गिरिपाद मैदान है। शिवालिक क्षेत्र से जो आने वाली नदियाँ हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए कंकर पत्थर यहाँ पर जमा हो जाते हैं और मैदान का निर्माण करते हैं। पहाड़ी भाषा में इन मैदानों को चौ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इन मैदानों को घर और कंदी कहा जाता है। अम्बाड़ा व नारायणगढ़ तहसील में तो इन्हें घर कहा जाता है और यमुनानगर की जगाधरी में इन्हें कंदी कहा जाता है। अम्बाड़ा नारायणगढ़ में इन गिरिपाद मैदानों को घर कहा जाता है, पहाड़ी भाषा में इन्हें चौ कहा जाता है और जगाधरी में इन्हें कंदी कहा जाता है। इनका विस्तार भी पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में है। उसके बाद जो तीसरे स्थलाकृति में डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को बांटा था वो है जलोढ़ मैदान। पहली थी शिवालिक, दूसरी थी गिरिपाद मैदान और तीसरे हैं जलोढ़ के मैदान। जलोढ़ मैदानों की औसत ऊंचाई 220 से लेकर 280 मीटर तक है। यह सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जलोढ़ मैदान और इसे घग्गर यमुना का मैदान का भाग है। घग्गर यमुना का मैदान का भाग है जलोढ़ मैदान और यह सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है हरियाणा में। यह दो प्रकार का होता है, खादर मैदान और बांगर जलोढ़ मैदान। खादर जो नवीन जलोढ़ मैदान होते हैं उन्हें खादर कहा जाता है और जो प्राचीन जलोढ़ मैदान होते हैं उन्हें बांगर कहा जाता है। तो जो मैदान बारहमासी नदियों के आसपास का क्षेत्र होगा तो वो खादर नवीन जलोढ़ होगा, क्योंकि उन्हें नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी गाद पूर्ण रूप से नियमित मिलती रहेगी और जो पुराना जलोढ़ है वो बारहमासी नदियों से दूर होगा। और ऊंचे मैदानों में पानी कम चढ़ने पाता और जो दूर के क्षेत्र होंगे वहाँ पर भी पानी कम पूछता है। तो जो बांगर मैदान है वो पुरानी जलोढ़ की मिट्टी के मैदान हो और ये बारहमासी नदियों से दूर होते हैं। खादर मैदान नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो बारहमासी नदियों के आसपास होते हैं। और हरियाणा में ठेठ बांगर क्षेत्र उचाना जींद है जहाँ पर खेड़ा नृत्य प्रचलित है। जींद में खेड़ा नृत्य जब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, जैसे भाई 90+ एज होकर कोई गुजरता है तो उसके लिए खेड़ा नृत्य प्रचलित किया जाता है। जैसे भाई मरने का दुख तो होता है लेकिन इस चीज़ की खुशी मनाते हैं कि वो सब सुख देख कर गया, अपने लड़कों को कामयाब होते देखा, पिता पुत्र बहू सब प्रकार की ज़िंदगी को वो देख चुका है, क्योंकि भैया ना जो आया हो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो उस में ये जो व्यक्ति ज़्यादा बुजुर्ग होकर यानी कि 90+ एज या उसके बाद मरता है तो उसके लिए ये खेड़ा नृत्य प्रचलित है उसके सम्मान में। उसके बाद है बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान यमुना, घग्गर और मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। और जो घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान है उन्हें नैली कहा जाता है और जो मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान उन्हें बेट कहा जाता है। और मारकंडा नदी अम्बाड़ा व कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। यानी कि अम्बाड़ा व कुरुक्षेत्र में बाढ़ किस नदी के कारण आती है? मारकंडा। और मारकंडा नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उन्हें बेट कहा जाता है और घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उन्हें नैली कहा जाता है। उसके बाद है अगला है बालू के टिब्बे। तो जो चौथी स्थलाकृति थी डॉक्टर जसवीर सिंह की द्वारा जिसमें हरियाणा को बांटा गया था वो तो बाढ़ के मैदान। पांचवी है बालू के टिब्बे। और बालू के टिब्बे ये राजस्थान के लगते हरियाणा के क्षेत्र में होते हैं, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये सभी ज़िले हरियाणा के राजस्थान के साथ लगते हैं। तो यहाँ पर बालू के टिब्बे युक्त रेत के मैदान होंगे। ये बालू के टीले पवन प्रवाह की दिशा में आगे खिसकते रहते हैं, क्योंकि बालू रेत हल्का होता है और जब हवा चलती है तो ये हवा के साथ साथ आगे खिसकता रहता है। उसके बाद है इन टिल्लों के बीच में पाए जाने वाले निम्न स्थान को, जैसे हमने भाई बालू के टिब्बे देखें तो वो ऐसे समतल तो होते नहीं हैं, कहीं से ऐसे होते हैं ऊंचे ऊपर। तो जो इनके बीच में ये निम्न स्थान होता है, नीचे का स्थान, इसे ताल कहा जाता है। और इन निम्न स्थलों पर वर्षा का जल भर जाने के कारण छिछली झीलें यानी कि छोटी मोटी
अस्थायी झीलों छिछली उन्हें कहा जाता है, उनका निर्माण उन्हें बावड़ी या ठूठ कहा जाता है। जो ये बालू के टिब्बों के निचले स्थान होते हैं, यहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा होने के कारण अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें बावड़ी या ठूठ कहते हैं। उसके बाद अरावली का पथरीला प्रदेश, जो कि छठा स्थलाकृति के प्रदेश है, जिसे डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा में हरियाणा को बांटा है, वो छठा है अरावली का पथरीला प्रदेश। तो हरियाणा में इन्हें मेवाती पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उन्हें हरियाणा में मेवाती पहाड़ी कहा जाता है। और हरियाणा में इनका विस्तार है 3.09% क्षेत्र पर। इनकी सर्वोच्च चोटी जो अरावली पहाड़ियों, जिन्हें मेवाती की पहाड़ी भी कहा जाता है, इनका है डोसी की पहाड़ी। इनकी सर्वोच्च चोटी डोसी की पहाड़ी में ड्याणी कुलताजपुर गांव में 652 मीटर है। उसके बाद है ये भिवानी से फरीदाबाद तक फैली हुई हैं। और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहीं जो भिवानी में फैली हुई हैं, भिवानी में जो इनका विस्तार है इसे तोसाम पहाड़ी कहा जाता है। डाडम की पहाड़ी और देवसर पहाड़ी, ये अरावली का विस्तार है। भिवानी में तोसाम की पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी और देवसर की पहाड़ी। उसके बाद है जो रेवाड़ी में विस्तार है अरावली पहाड़ियों का, उन्हें टांकरी पहाड़ी कहा जाता है। और अरावली की पहाड़ियों का हरियाणा में सबसे ज़्यादा विस्तार गुरुग्राम जिले में है। उसके बाद सातवें स्थला करते हैं तरंगित मैदान या लहरदार मैदान। तो जो तरंगित मैदान है उनके लिए कंडीशन है बालू रेत होना चाहिए और प्लस में पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि हरियाणा के जिस जिले में बालू रेत भी होगा और पहाड़ी क्षेत्र भी होगा, ये तरंगित या लहरदार मैदान उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। जैसे रेवाड़ी है तो रेवाड़ी में अरावली की पहाड़ियाँ भी हैं और रेत भी है, तो ये तरंगित बालू रेत के मैदान रेवाड़ी में पाए जाएंगे। उसके बाद है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल या हरियाणा का सबसे निचले क्षेत्र में अनकाई दलदल बनता है। और नाथूसरी चोपटा सिरसा राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ अनकाई दलदल। अनकाई दलदल का निर्माण कहाँ पर होता है? जो कि राज्य का सबसे छोटा नहीं, सबसे नीचे वाला क्षेत्र, क्योंकि नीचे वाले क्षेत्र में पानी ज़्यादा जमा होगा और पानी जहाँ पर ज़्यादा जमा होगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसके कारण वहाँ पर दलदल का निर्माण होगा। तो वो हिस्सा है हरियाणा में सबसे जो नीचे का हिस्सा है वो नाथूसरी चोपटा है सिरसा जिले में। यहाँ पर अनकाई दलदल का निर्माण होता है। जल प्रवाह में अवरोध, जल के प्रवाह में अवरोध के कारण इस दलदल का निर्माण होता है, क्योंकि जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ जल इकट्ठा हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, और उस इकट्ठा होने के कारण ही यहाँ पर दलदल का निर्माण होता है। अब उसके बाद हाँ हरियाणा के पड़ोसी राज्य। तो हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं: पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 5वां है राजस्थान। ये 5 हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं। अगर हम अब इनकी बात करें स्थिति की, तो जैसे ये हरियाणा है, हरियाणा में ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो हरियाणा के पूर्व में है, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये उत्तर पूर्व में है, उत्तराखंड यूके। उत्तराखंड उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। हिमाचल प्रदेश है उत्तर में, नॉर्थ में। और जो पंजाब है वो है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिमी यहाँ पर पंजाब है। और जो बाकी बच गया राजस्थान, तो वो दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान है। तो पंजाब है उत्तर पश्चिम में, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में, हिमाचल प्रदेश है उत्तर में, उत्तर प्रदेश है पूर्व में, उत्तराखंड है उत्तर पूर्व में, और राजस्थान है दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा के साथ हरियाणा की के साथ राजस्थान लगता है। उसके बाद है हरियाणा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है राजस्थान। 1262 किलोमीटर की सीमा राजस्थान हरियाणा के साथ साझा करता है। और जो हरियाणा के ज़िले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, ये ज़िले हरियाणा के हैं। जो राजस्थान के साथ लगते हैं वो ये ज़िले हैं हरियाणा के। कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह जिला। और जो राजस्थान के
जिले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं वो हैं हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। उसके बाद हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो ज़िले आपस में सीमा बनाते हैं उनमें है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह ज़िला। ये यूपी के साथ सीमा बनाते हैं हरियाणा के ज़िले। और जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं वो हैं सहारनपुर, बागपत, शामली, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। उसके बाद है हरियाणा और उत्तराखंड। उत्तराखंड हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, मात्र 11 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर सीमा बनाते हैं और हिमाचल प्रदेश के सोलन और सिरमौर जिला हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद हरियाणा और पंजाब। तो सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला ये ज़िले हरियाणा के। पंजाब के मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, पटियाला, संगरूर और मोहाली ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 5 राज्य थे जिनके साथ हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। उसके बाद हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले। तो इनमें सबसे पहले ही यमुनानगर ज़िला। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो है यमुनानगर। पेपर में कई बार पूछा कि हरियाणा का ऐसा ज़िला बताओ जो 3 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो वही यमुनानगर हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद है पंचकुला। पंचकुला 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ यानी कि यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है। तो हरियाणा का कौन सा ऐसा ज़िला है जो 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो वह पंचकुला 2 राज्यों पंजाब और हिमाचल और चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद है सिरसा। सिरसा जिले की सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। फतेहाबाद की सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। अम्बाला की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और नूंह की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो ये ऐसे ज़िले थे हरियाणा के जिनकी सीमा 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ लगती हैं। तो ये तो हैं यमुनानगर के, तो ऐसा है जिसकी सीमा तीनों के साथ लगती है। बाकी जो है सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला और नूंह इनके साथ 2 राज्यों की सीमा लगती है। और पंचकुला के साथ 2 राज्यों और 1 चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरीज की सीमा भी लगती है। उसके बाद है गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे और गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हिसार था। गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, क्षेत्रफल के आधार। और उस समय हरियाणा जो हिसार का क्षेत्रफल था वो था 13,891 किलोमीटर स्क्वायर। और जींद जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि इसमें से कोई भी जिला नया टूटकर नहीं बना। जैसे भाई रोहतक जिले से सोनीपत जिले का निर्माण हुआ है, हमारे झज्जर जिले का अलग बना है। तो उस जींद अब तक ऐसा जिला है वर्तमान तक जिससे किसी भी जिले का निर्माण टूटकर इससे अलग होकर नहीं हुआ। उसके बाद वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। 22वां जिला 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना था। उससे पहले 2008 में पलवल। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जो ज़िले हैं वो हैं सिरसा सबसे बड़ा, उससे छोटा हिसार, उससे छोटा भिवानी, उससे छोटा जींद। तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणा के जो ज़िले हैं उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि या बड़े से छोटे क्रम में लगा, सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है। या दूसरा पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। इस क्रम में भी तो क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा जिला वो सिरसा है जिसका क्षेत्रफल 4273 किलोमीटर है। उसके बाद हिसार का क्षेत्रफल 3983 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद भिवानी का जो क्षेत्रफल वो है 3352 किलोमीटर स्क्वायर। जींद का है 2702 किलोमीटर स्क्वायर। और जो सिरसा जिला है वो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 9.6% भाग प्रतिशत है। यानी कि अगर हम हरियाणा को पूरा 100% माने तो उसके लगभग 10% क्षेत्र पर, 100 में से लगभग पूरे 10% क्षेत्र पर सिरसा जिले का विस्तार है। एग्जैक्ट है 9.67%।
उसके बाद है क्षेत्रफल में सबसे छोटे ज़िले। तो सबसे छोटा ज़िला फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 741 किलोमीटर स्क्वायर है। उससे बड़ा ज़िला है पंचकुला जिसका क्षेत्रफल 898 किलोमीटर स्क्वायर है। उससे बड़ा है गुरुग्राम जिसका क्षेत्रफल 1258 किलोमीटर स्क्वायर और उससे बड़ा है पानीपत 1268 किलोमीटर स्क्वायर। और जो फरीदाबाद ज़िला है वो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% है। यानी कि अगर पूरा हरियाणा 100% है तो उसके केवल 1.67% भाग पर ही फरीदाबाद ज़िले का विस्तार है। उसके बाद है कौन सा ज़िला किस ज़िले से अलग होकर बना है। यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय जो 7 ज़िले थे उसके बाद अब वर्तमान में 22 ज़िले बने हैं। तो ये जो 15 ज़िले एक्स्ट्रा बने हैं ये किस ज़िले से अलग होकर बने हैं और किस मुख्यमंत्री के काल में बने हैं। तो नया ज़िला कौन सा बना है, किस ज़िले से अलग हुआ और किस मुख्यमंत्री के काल में अलग हुआ। तो 7 जो ज़िले थे उनके बाद 8वां ज़िला भिवानी बना था और भिवानी का गठन हिसार ज़िले से अलग होकर हुआ था और उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। 9वां ज़िला जो बना था वो सोनीपत बना था और सोनीपत ज़िला रोहतक ज़िले से अलग होकर बना था। उस समय भी मुख्यमंत्री बंसीलाल थे। उसके बाद 10वां जो ज़िला बना था वो कुरुक्षेत्र बना था और कुरुक्षेत्र करनाल ज़िले से अलग होकर बना था। उस समय भी मुख्यमंत्री बंसीलाल थे। उसके बाद है सिरसा ज़िला हिसार ज़िले से अलग होकर बना था और 11वां ज़िला और उसके बाद बंसीलाल उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो ज़िला बना वो फरीदाबाद था। फरीदाबाद जो ज़िला हो गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव से अलग होकर बना था। भजनलाल उस समय हमारे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कैथल ज़िला है वो कुरुक्षेत्र ज़िले से अलग होकर बना था और उस समय देवीलाल हमारे मुख्यमंत्री थे। पानीपत ज़िले का निर्माण करनाल ज़िले से हुआ था यानी कि करनाल ज़िले से टूटकर पानीपत एक नया ज़िला बना था और देवीलाल उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद रेवाड़ी ज़िले का निर्माण महेंद्रगढ़ ज़िले से हुआ था यानी कि महेंद्रगढ़ से टूटकर रेवाड़ी ज़िला बना था। उस समय भी हमारे जो सीएम थे वो देवीलाल थे। उसके बाद यमुनानगर ज़िला अम्बाला ज़िले से अलग होकर बना था। जो गठन के समय 7 ज़िले थे वो उनसे टूटकर जो यमुनानगर बना था अम्बाला से टूटकर बना था और उस समय भी हमारे जो सीएम थे वो देवीलाल थे। उसके बाद है पंचकुला का गठन अम्बाला ज़िले से टूटकर हुआ था और उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो भजनलाल थे। उसके बाद है हिसार से टूटकर फतेहाबाद ज़िला नया बना था। फतेहाबाद ज़िला नया किस ज़िले से टूटकर बना था, हिसार ज़िले से। किसके समय, बंसीलाल के समय। उसके बाद है झज्जर ज़िला किस ज़िले से अलग होकर बना था, रोहतक ज़िले से अलग होकर बना था बंसीलाल के समय पर। उसके बाद है मेवात ज़िला। तो मेवात ज़िला 2 ज़िलों से अलग होकर बना था, गुरुग्राम और फरीदाबाद ज़िले से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय पर। उसके बाद है पलवल फरीदाबाद से अलग होकर बना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय। उसके बाद है चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना है। मनोहर लाल खट्टर उस समय मुख्यमंत्री थे और चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा 18 सितंबर 2016 को की गई थी और जिला 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। तो जो गठन के समय 7 जिले थे उनसे अलग होकर जो जिले बने हैं, नए जिले यहाँ पर लिखे गए हैं, किस जिले से अलग हुआ और किस मुख्यमंत्री के काल में। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में सबसे अधिक जिले किस मुख्यमंत्री के काल में बने थे, तो सबसे अधिक बंसीलाल के समय 6। जब बंसीलाल मुख्यमंत्री थे तो 6 जिले बने थे। वो कौन कौन से हैं? भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा और 2 जिले और हैं फतेहाबाद और झज्जर। ये बंसीलाल के समय बने थे। और यदि ये पूछ ले कि एक ही समय पर सबसे ज़्यादा जिले किस मुख्यमंत्री के टाइम पर बने थे, तो वो उसका आंसर होगा देवीलाल के समय एक ही दिन 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का गठन हुआ था। वो कौन कौन से हैं? कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर। कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर, ये चारों जिले देवीलाल के समय बने थे। अगर
एक ही समय पर सबसे ज़्यादा जिलों का गठन पूछ ले तो देवीलाल होगा 4 जिले। और यदि वैसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जिलों का गठन हरियाणा में किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था, तो बंसीलाल के काल में 6 जिले बने थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।